बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज का दिन पाकिस्तान की सियासत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि आज तकरीबन हुकूमत की किस्मत का फ़ैसला होना है। इसलिए फ़ैसला होना है कि आज शहबाज शरीफ ने जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके सरबराहों के साथ एक इजलास रखा हुआ है और कल एक बड़ी मुलाकात की खबरें आती रहीं कि शायद पिंडी और इस्लामाबाद की कोई मुलाकात होगी, लेकिन उस हवाले से कोई एलामिया नहीं आ सका या मुलाकात हुई है या नहीं हुई इस बारे में कोई तस्दीक नहीं हो सकी। लेकिन अब इस सारी सूरत हाल के दौरान जो इमरान खान हैं उनके लिए थोड़ी सी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो हुकूमत के साथ बैठे हुए लोग हैं उनको अंदाज़ा है कि हुकूमत के साथ रहना सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त घाटे का सौदा है। आपको मैंने कल खबर दी थी जो एमकेएम से मुतल्लिक थी। एमकेएम ये कह रही है कि हमसे गलती हो गई है और हमें इस हुकूमत के साथ नहीं होना चाहिए था, हमें इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए था। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के पंजाब में एक बड़ी पार्टी है और वो बड़ी पार्टी जो है उसका हर हलके में वोट है और उसके अलावा उनका पंजाब में एक असर व रसूख है। आप उनके नज़रिए से इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, वो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP। अब उनकी जानिब से और उनके जो सरबराह हैं उनकी जानिब से एक जो बड़ा पैगाम है वो सामने आया है, जिसका मतलब ये है कि इमरान खान के लिए आसानी हो गई है और शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है उनकी मुश्किलात में एक और इजाफा हो गया है। ये अचानक से सब जो है वो इमरान खान की ज़बान क्यों बोलने लगे हैं और इमरान खान के हक़ में क्यों बात करने लगे हैं, ये हमारी आज की टॉप स्टोरी है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के लंदन से बुलावे की खबरें हैं कि लंदन में कुछ मुलाकातें भी हो रही हैं, मज़ीद मुलाकातों के लिए भी लोगों को बुलाया जा रहा है, उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हुकूमत को पुश कर रही है कि नहीं, आपने जाना नहीं है, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना, आपने हुकूमत नहीं छोड़नी, हम आपके साथ हैं। हालांकि पता नहीं वो अपने साथ हैं या नहीं हैं। फिर इस सारी सूरत हाल के दौरान जो दहशत गर्दी की एक लहर है उसके ऊपर भी बात करेंगे कि हुकूमत बाकी मामलात के ऊपर तो डिलीवर करे या ना करे, कम अज़ कम ये मामला तो पाकिस्तान में सेटल डाउन था, ये मामला फिर सर उठा रहा है। ये तमाम डिटेल्स आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त उस मोड़ पे आ गई है जहां पे इमरान खान मरकजी महवर हैं इस पूरी सियासत का। मुल्क में दो तरह की सियासतें हो रही हैं। एक सियासत ये है कि इमरान खान के हक में या प्रो इमरान सियासत है, दूसरी इमरान खान के मुखालिफ सियासत है, जिसमें आप देखते हैं कि सिर्फ काफ लीग इमरान खान के खिलाफ है और बाकी सारी की सारी जमातें इमरान मुखालिफ हैं और इस वक्त वो हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं और इमरान खान अकेला जो है वो अपोजिशन के अंदर है। ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में दूसरा ऐसा मौका है कि ये मंजरनामा क्रिएट हुआ है जहां पे एक शख्स अकेला है और बाकी तमाम सियासी जमातें उसके मुखालिफ या उसके मद्दे मुकाबल खड़ी हैं। पहली बार ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में था, जिसकी इमरान खान खुद बहुत तारीफ करते हैं। यही वो सितारों वाली तहरीकें और यही वो सारे लोग थे, इनके ही बुजुर्ग थे। और दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो इमरान खान है वो हैं। अब इस सारी सूरत हाल में आपने देखा कि एमकेएम ने कल क्या किया। एमकेएम ने जब गलती का एहसास किया तो ऐसा नहीं है कि उनको इमरान खान की मोहब्बत जाग गई है, ऐसा भी नहीं है कि इमरान खान के बयानिए से उनको इत्तेफाक हो गया है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो उनको मजबूर कर रही है। उनको अंदाज़ा इस बात का हो रहा है कि जो कराची के अंदर ओवरऑल सिचुएशन है उससे गड़बड़ होगी। सिचुएशन से मुराद ये है कि वहाँ पे लोग उनको मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं हैं और कराची के अंदर तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी ऊपर चली गई है। उसको काउंटर करने के लिए मुस्तफ़ा कमाल ने भी जलसा परसों किया। मुस्तफ़ा कमाल के बाद एमकेएम का भी ज़मीर जागना शुरू हो गया है। लेकिन इस सब के बीच में जो बड़ी खबर है मेरे पास वो TLP से मुतल्लिक है। TLP ने जब ये सारा कुछ असम्बलियों वाले मामलात चल रहे थे तो एक एलामिया जारी किया था, इमरान खान के खिलाफ आइन शिकन की बात की और कहा जी हमने पिछली हुकूमत के साथ भी ये किया आपके, तो लोगों को एहसास ये हुआ कि इमरान खान के खिलाफ TLP जाएगी। लेकिन अब जो TLP के सरबराह हैं मौलाना साद रिजवी साहब, वो सारोकी के अंदर मौजूद थे जहाँ पर वो अपनी जमात के जो उनके कारकुनान हैं या जो वर्कर्स हैं उनके साथ बातचीत कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने जो बातचीत की है, जो उनका खिताब है उसमें उनका खिताब ये बता रहा है कि वो इमरान खान की ज़बान बोल रहे हैं, वो इमरान खान के बयानिए की हिमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं और कम अज़ कम इस हुकूमत की किसी तौर पे वो हिमायत करते नज़र नहीं आते। जिसमें उन्होंने कहा एक तो नवाज शरीफ के ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाए जो उनके दौर में कानून साजी हुई, बहुत सारी बातें हैं, आपको अंदाज़ा है कि वो इल्ज़ामात लगे। और फिर उसके साथ ये सवाल उठाया कि एक वो शख्स जो नाअहल है, वो शख्स जो सज़ा याफ्ता है, शहबाज शरीफ और उनकी काबीना किस मुँह से
वहाँ पे जाके उनसे मशवरे कर रही है उनका कि पाकिस्तानी कौम इतनी तो गैरतमंद है ना कि हमारे साथ कम से कम ये तो ना करें। फिर लोगों से भी सवाल उठाया कि क्या लोगों के दिलों में अभी भी उस शख्स की मोहब्बत है जो लंदन में बैठा हुआ है और जिसने पाकिस्तान के साथ बहुत कुछ किया। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने अगर एक राब्ता करें, कोई वफ्द भेजें, पहले भी तो इजाज चौधरी गए थे TLP के मरकज़ के अंदर, अगर आप जाएं तो मेरा ख्याल ये है कि वो वाज़े तौर पे हिमायत का भी ऐलान कर देंगे और इस हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, क्योंकि इस हुकूमत के ऊपर इस हुकूमत के सर के ऊपर हाथ रखने वाला हमें कोई भी नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये मुलाकातों के ऊपर है, लंदन में मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। आपको अंदाज़ा होगा कि हाल ही में वज़ीर आज़म और काबीना वहाँ गए हुए थे, लोगों ने कहा जी वो पाकिस्तान के दौरे पर शहबाज शरीफ तशरीफ ले आए हैं, उम्मीद है कि कुछ दिन आप पाकिस्तान में गुजारेंगे। दूसरी जानिब अलीम खान, वही अलीम खान जिसने कहा था कि मैं हमजा शहबाज शरीफ को वोट देने से अगले ही रोज इस्तीफा दे दूंगा। अब इसको इस बात को कई रोज हो गए हैं, इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इस्तीफा क्या देना था। अब तो वो वहां पे जो इलेक्शन कमीशन के सामने ये प्ली लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हम PTI का हिस्सा हैं, हमने PTI की पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी नहीं की। भाई आप तो बड़े इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जरा दलेर बने, आपको क्या हो गया अचानक से? आज फिर उस केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा, उसके अलावा जरा एक और खबर सुनिए कि अलीम खान ने नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात की है, तकरीबन 2 घंटे तवील मुलाकात है। ये मार्च के महीने में भी इन्होंने मुलाकात की थी, उस मुलाकात को डिनाई करते रहे। लेकिन इस मुलाकात के हवाले से मैं आपको बताऊं तो जैसे ही बाहर आए तो 24 न्यूज़ की जो खातून सहाफ़ी थी उन्होंने सवाल किया कि ज़रा सियासी हालात के ऊपर बात करेंगे, तो ये साहब फरमा रहे थे कि मैं सियासतदान नहीं हूँ, आप मुल्की सियासत के ऊपर सियासतदानों से सवाल करें। आप अलीम खान साहब सियासतदान नहीं हैं तो आप हमजा शहबाज शरीफ के साथ इजलास के अंदर दाएं तरफ या बाएं तरफ बैठ के क्यों उस इजलास का हिस्सा होते हैं? आप क्यों मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर पार्ट बने होते हैं? आप क्यों इमरान खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं? आप क्यों वजारतों की डिमांड कर रहे होते हैं? तो ये ना करें। अब अगर इमरान खान के खिलाफ आपने अलम बुलंद कर ही लिया है और आपका ज़मीर जाग ही गया तो फिर खुल के करें ना, फिर ये आएँ बाएँ शाएँ करने वाली कौन सी बात है? फिर मैं आपको एक और खबर दे देता हूं, चूंकि आज बड़ा अहम इजलास है इत्तेहादियों का और आज इनकी किस्मत का फैसला होना है कि आया इन्होंने इलेक्शन में जाना है, आया इन्होंने बोझ उठाना है। तो नून लीग तो कह चुकी है हम अकेले बोझ नहीं उठाएंगे। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा इस पूरे निज़ाम से, इस पूरे सिस्टम से बेनिफिट लेती नज़र आ रही है, फ़ायदा लेती हुई नज़र आ रही है। तो वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई देखें, हम जो हैं नहीं चाहते कि असेंबलियां डिसॉल्व हों और इलेक्शन की तरफ जाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कमर जमान कायरा हैं उन्होंने कहा है कि हम हुकूमत के साथ जो बोझ है, जो जिम्मेदारी का बोझ है, वो बांटने के लिए तैयार हैं। बुनियादी तौर पे वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन की तरफ ना जाना। उसकी वजह क्या है? पीपल्स पार्टी को तो पता है उनकी तो मजीद सीटें कम होंगी, पंजाब के अंदर मजीद उनका नुकसान होगा, तो वो तो किसी सूरत नहीं चाहते। लेकिन शहबाज शरीफ इस हुकूमत का बोझ कैसे उठाएं जो इस वक्त डॉलर्स कहीं पे काबू नहीं हो रहा, इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है, करंट अकाउंट खसारा है, बजट खसारा है, ये सारी चीज़ें जिसका कोई तोड़ नहीं है। और फिर नून लीग के अंदर एक अपनी भी तकसीम है। फिर उस दूसरी तरफ चलें सियासी महाज के ऊपर तो जो होगा सो होगा। लोड शेडिंग तो इमरान खान के दौर में नहीं थी, 1 महीने के अंदर लोड शेडिंग कैसे होगी? इससे पहले लोड शेडिंग वाला मामला आप से वो तोड़ देंगे। अब जरा एक और मामला सुनिए और वो है दहशतगर्दी वाला। 4 दिनों के अंदर कराची के अंदर 2 धमाके हुए हैं। कल रात को जो धमाका हुआ उसमें खातून जो है उनकी जान गई, कुछ लोग जख्मी हुए। अब ये बताएं कि ये आप क्या काम कर रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं, आप आपस में लड़ रहे हैं। अब तो सिंध हुकूमत आपकी है, वफाकी हुकूमत आपकी है, आप सब इत्तेहादी जमाते हैं। कम अज़ कम ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसको पाकिस्तानी कौम ने शिकस्त दी थी। उन दहशतगर्दों को तो सर ना उठाने दें। चलें, अगर आपसे गवर्नमेंट नहीं संभल रही तो वो एक अलग बात है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ का चीन के वज़ीर आज़म से रब्ता हुआ है और मैं आपको बताऊँ चूँकि खबरें इस किस्म की है कि चीनी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं। इस किस्म की बहुत सारी खबरें मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही हैं। लेकिन चीन पाकिस्तान का फिर भी दोस्त है। चीन बुनियादी तौर पे मुश्किल घड़ी हो, आसान घड़ी हो, हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। उनकी वजारत खारजा ने एक बार फिर जो एलामिया जारी किया उसमें उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इरादा करते हैं। लेकिन हम अपने दोस्तों को कब तक आजमाते रहेंगे? हम अपने दोस्तों के साथ हर वक्त मुश्किल में डालते रहेंगे। हर बार हम तजर्बात करते हैं, इस किस्म के लोगों को ला के बिठाते हैं। जिस शख्स के ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी उसको कौन मुंह लगाएगा? उसके साथ कौन इस किस्म की चीज़ें करेगा? ये हम सबको समझने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।